क्या आपने जीएसटी नंबर ले लिया है और आपने जीएसटी नंबर लेने के बाद अपना बैंक अपडेट नहीं किया है, करेंट बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है, तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगे, इनका क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, बहुत उम्मीद के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी मेरे अपने हैं। तो जो भी इंसान को लगता है कि हमारे अपने होते हैं, उनके सामने ही इंसान रिक्वेस्ट करता है। तो मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज पे, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग हैं वेस्ट साइड में जो कि हिंदी प्रॉपर्ली नहीं समझते हैं, वो इंग्लिश समझते हैं। तो मैं ऐसा लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करती हूँ, हमारी हिंदी लैंग्वेज सबसे अच्छी है। और अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना है, हमें सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर किसी को अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है, तो चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, उस चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं। वो जो सेकंड चैनल है मेरा, इसी चैनल के नीचे आपको शो होगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सो दैट वो चैनल ग्रो हो सके और ग्रो होने के बाद ही मैं काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सकती हूँ एंड काफ़ी सारे लोगों को अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकती हूँ। एंड इस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सो दैट ये भी चैनल ग्रो हो सके क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कई बार मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आप सभी लोग के लिए। तो प्लीज़ इतना मुझे अप्रिशिएट कीजिए सो दैट मैं न्यू न्यू टॉपिक्स लाती रहूँ एंड अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए कम टू द पॉइंट, किस बारे में हम डिस्कस करने वाले थे? जीएसटी नंबर के बारे में। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपने जीएसटी नंबर भी ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जीएसटी नंबर भी आपको रिसीव हो गया है, आप काम भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, बट एक मिस्टेक क्या हो गई आपसे? या तो आपने बैंक जो करेंट बैंक अकाउंट होता है, बिज़नेस अकाउंट, वो आपने या तो ओपन नहीं करवाया है, या तो आपने ओपन करवा लिया है और उस बैंक अकाउंट को आपने अपने जीएसटी में अपडेट नहीं किया है, तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बिना अब बैंक अपडेट किए काम करते जा रहे हैं तो आगे चल के क्या होगा, जो टाइम लिमिट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद, जीएसटी नंबर रिसीव करने के बाद बैंक डिटेल अपडेट करने का जो टाइम लिमिट होता है वो 30 डेज का होता है। विद इन 30 डेज आपको अपनी बैंक डिटेल को अपडेट करना होता है जीएसटी के साथ। अगर आपने नहीं किया है तो आफ्टर 30 डेज क्या होगा, आपका जीएसटी जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, जीएसटी नंबर आपका सस्पेंड हो जाएगा और मे बी कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने से बेटर है जब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है जीएसटी का, तो वहाँ पे आपको अपडेट अपना बैंक डिटेल कर देना चाहिए और आप स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं एंड टेंशन फ्री होके काम कर सकते हैं। कैसे आपको अपडेट करना है? सबसे पहले आपको जीएसटी लॉगिन कर लेना है, जो आपका जीएसटी पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है और सबसे आपको टॉप के राइट के टॉप कॉर्नर पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको माय प्रोफाइल का ऑप्शन शो होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्विक लिंक ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक कीजिए और आपको बैंक डिटेल का जो ऑप्शन है वहाँ पे शो होगा, तो आप बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने बैंक डिटेल ऐड कर दिया है तो ऐड करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो बैंक डिटेल है बैंक अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं अपडेट करने के बाद। और अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं विद इन 30 डेज, आफ्टर 30 डेज क्या होगा, सबसे पहले तो अगर आपने अपडेट नहीं कराया है अपना बैंक, तो ऑटो इंटीमेशन ऑटो नोटिस जनरेट होता है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपका जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड हो रहा है। तो उस नोटिस के बाद क्या होगा, अगर उसके बाद भी आप बैंक अपडेट नहीं करते हैं तो उसके बाद ये जो आपका जो मैटर है वो ऑफिसर्स तक चला जाएगा और ऑफिसर्स के हैंड में है, वो अगर चाहें तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। और जो REG 31 है उसके तहत में आपको ये जो इशू भी किया जा सकता है कैंसिलेशन का या फिर सस्पेंड का। तो इतने सारे उलझनों में पढ़ने से बेटर है, इतने सारे प्रॉब्लम्स में पढ़ने से बेटर है रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो बैंक अपडेट करा लीजिए। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए और राइट अप साइड में आपको ऑप्शन शो होगा माय प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे क्विक लिंक का ऑप्शन आएगा, बैंक डिटेल आएगा और वहाँ पे बैंक डिटेल अपडेट कर दीजिए
और आप अपने वर्क को स्मूथली कर सकते हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।